हैवान अपने मालिक से भागते हुए महल के तहखाने से दूर नदी के किनारे तक जीवित पहुंच गया था, जहां वह पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। उसके लिए सब कुछ नया था। नदी, हवा, पेड़ पौधे और पक्षियों की चहचहाहट उसे आकर्षित कर रही थी। वह बाहर की दुनिया को समझने के लिए जंगल के भीतर चला गया। वहाँ जमीन पर जगह जगह इंसानों की लाशों के ढेर पड़े थे, जो युद्ध में शहीद हुए थे। खुद को ढकने के लिए उसने एक मुर्दे के पास से कपड़ा लिया और अपने शरीर को ढक लिया। कुछ देर चलने के बाद उसने जंगल में एक हिरण देखा, जो भूख लगने पर पत्ते खा रहा था। हैवान पहली बार किसी पशु को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पास गया और उसे घूरने लगा। हिरण को पत्ते खाते देख वह भी घास से पत्ते खाने लगा। तभी पीछे से एक गोली आई और हिरण घायल हो गया। हैवान ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ इंसान शिकारी बंदूक लिए खड़े थे। उन्होंने एक और गोली चलाई, जो हैवान के सीने में लगी। बिना कुछ समझे घायल हालत में वह जंगल की ओर भागने लगा। दोनों शिकारी उसके बहते खून को देखकर उसका पीछा करने लगे, लेकिन हैवान के पास ऐसी शक्ति थी कि उसका कोई भी जख्म भर सकता था। कुछ दूर जाने के बाद उसका जख्म पूरी तरह भर गया, पर वह खुद इस शक्ति से अनजान था। शिकारी से भागते भागते वह जंगल के बीच एक घर की ओर पहुंच गया। पानी पाने के लिए वह एक टूटे हुए गोदाम में घुस गया। वह जगह कचरे और गंदगी से भरी थी और पूरे घर में बहुत से चूहे थे। फिर भी वह घर के एक कोने में खुद को आराम देने के लिए वहीं सो गया। सुबह होश आने पर उसे बाहर इंसानों की बातें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे चुपके से देखने लगा। वे वही शिकारी थे जिन्होंने जंगल में उस पर गोली चलाई थी। फिर भी हैवान चुप रहा और गोदाम के पीछे से उनकी सारी बातें सुनता रहा। उसने फैसला कर लिया कि इस दुनिया की तौर तरीके वह यहीं रहकर सीखेगा। वह उसी गोदाम में रहकर उस घर के बुजुर्ग आदमी के हर तौर तरीके को सीखने की कोशिश करने लगा और इंसान जैसा बनने का प्रयास करने लगा। इस घर की सुख शांति और एकता से वह बहुत खुश था और वह इस घर का एक सदस्य बनना चाहता था। इसके लिए वह उस परिवार की जरूरी चीजें हर रात थोड़ा थोड़ा करके पूरा करने लगा। इस मदद को देखकर उस घर के इंसान इसे जंगल की पवित्र आत्मा का नाम देने लगे, जो उनका उपकार कर रही थी। यह सुनकर हैवान को बहुत खुशी महसूस होती थी। वह हर रात उस परिवार के लिए कुछ न कुछ उपकार करता, ताकि उन्हें थोड़ी खुशी दे सके। बदले में वह परिवार भी घर के बाहर पवित्र आत्मा के लिए कपड़े और खाना रखता, ताकि उसे धन्यवाद दे सके। हैवान ने इस जिंदगी को ही अपना सब कुछ मान लिया था और मन में अच्छाई लिए उस परिवार से जुड़ गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ भी मौत का खेल शुरू